Hello children. Up to first video we read about the natural resources and how it was divided into three parts. Now today we will read about human made resource. Sometimes natural resources become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. So sometimes natural resources substances becomes resources only when their original form has been changed. So resources का original form जब change करेंगे तब हमें वो resource human made resource बनेगी. जस्ट लाइक हमारे पास जैसे आयरन हो गया, आयरन ओर मीन्स ज़मीन के नीचे आयरन अवेलेबल है लेकिन वो ओर के फॉर्म में, मतलब मॉल्टन फॉर्म में, पिघला हुआ है. और उसके ऊपर सॉयल की लेयर जब चढ़ जाती है तो वो किस तरह हो जाता है, ओर हो जाता है. तो आयरन की ओर से आयरन निकालने की जो एक टेक्निक थी वो ह्यूमन ने दी. So people use natural resource to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resource. So हर वो resource जो human being ने अपनी skill से, अपनी technology से बनाया है उसे हम बोलते हैं human resource. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो टेक्नोलॉजी जो मशीन्स हैं और जितने भी रिसोर्सेज आप आसपास अपने देख रहे हैं जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है अपनी टेक्निक से, अपनी स्किल से, वो क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स. So people like us use natural resources to make human-made resource, said Mona, nodding in understanding. Yes, Raju said. So ये एक स्टोरी का दिया हुआ है कि जब रिसोर्स ह्यूमन बीइंग किसी भी नेचुरल रिसोर्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरे शेप में या दूसरे साइज में, दूसरे टेक्सचर में लाता है तो वो क्या बन जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स. नाउ द थर्ड रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. So हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को दूसरी टाइप के रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो किसके थ्रू कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल, अपने नॉलेज के बेस पर. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स. इसीलिए ह्यूमन बींग को क्या माना गया है, रिसोर्स. क्योंकि ह्यूमन बींग ही एक ऐसा लिविंग बींग है जो रिसोर्सेज को यूज़ करता है, कन्वर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग. सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्पिंग मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स. सो हम किसी भी इंसान को एक रिसोर्स, एक यूज़फुल पर्सन तभी बना सकते हैं जब हम उसको दो चीज़ें देंगे, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ. अगर ये दो चीज़ ह्यूमन बींग के पास है तो वो ह्यूमन बींग एक रिसोर्स होगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, एक लाइबिलिटी, मतलब एक बोझ बन जाएगा. सो दो तरीके से हम किसी भी इंसान को एक वर्थ, एक वैल्यू दे सकते हैं और वो है एजुकेशन और हेल्थ. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. So human being को ये skill सिखाना, ये तरीका सिखाना कि वो किसी भी resource को convert कर सकता है, natural resource को human made में, उस process को, उस skill को हम बोलते हैं human resource development. आप देख सकते हैं अपनी चैप्टर में, बुक में, कि किस तरह से फिगर बता रहा है. रीड एंड पॉन्डर. रीड मतलब होता है पढ़ना, पॉन्डर मतलब होता है फिर सोचना. दैट ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन. साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म एंड प्रोडक्शन. सो इस तरह से देखिए किस तरह से साइंटिस्ट और फार्मर्स और जितने भी बीच के लोग हैं, पर्सन है, ह्यूमन बींग है, वो सब एक दूसरे पर इंटर डिपेंड है, मतलब हम लोग डिपेंड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है. नो कंजर्विंग रिसोर्सेज. हमें रिसोर्स को क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा. क्यों कंजर्व करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बच्चों वो लिमिटेड है. कोई भी रिसोर्स को हम जब लिमिटेड वे में यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगी, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. किसी रिसोर्स को बचा के रखना ताकि वो फिर से ग्रो हो सके, बन सके, मैन्युफैक्चर हो सके, इसी को बोलते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Means आप किसी रिसोर्स को बचा कर रख रहे हैं, यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसको बचा के रख रहे हैं जिससे आप फ्यूचर में भी उस रिसोर्स का यूज़ कर सकें. ऐसे को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption. बहुत से तरीके हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के, जैसे कि हम हर पर्सन रिसोर्सेज को कंज्यूम करना कम कर दे, कम से कम खर्च करे, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, रिसाइकिल करे और उसको फिर रीयूज़ करे. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड. कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे सामान पर डिपेंड है, तो बेहतर होगा कि हम उस चीज़ को कंजर्व करें. So like this is the chapter of giving that conservation of resources. Some principles are here of sustainable development, like respect and care of all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality, diversity. Is these all are the principles of sustainable development. So next we will do question answer. All of you read the topic and see the video carefully.